हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर आपकी सुनता नहीं है, आपको वो दर्शन नहीं देता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारा जाए तो ईश्वर ज़रूर आते हैं। ईश्वर को भी चाहत होती है अपने भक्त की, और जिस तरीके से भक्त को चाहत होती है ईश्वर की। ऐसे ही कुछ अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मैं पूजा करने के लिए बाहर सूर्य भगवान को जल देने के लिए बाहर अपनी बालकनी में खड़ी थी। देखा सूर्य भगवान नहीं, 111। तो मैं जल चढ़ाने लगी। मैंने कहा नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं है, मैं जल फिर भी दे रही हूँ। तो मैं जैसे ही जल देने लगी, सूर्य भगवान धीरे धीरे करके सामने आ गए, और जबकि बदली छाई हुई थी। और मैंने जब तक जल दिया, भगवान का नाम लिया, मंत्र पढ़े, तब तक सूर्य भगवान वहाँ पर थे। और जैसे ही मैं कमरे में अंदर आ गई और मैंने अपनी पूरी पूजा की, उसके बाद में पूजा करने के बाद में जब मैं बाहर गई तो देखा सूर्य भगवान गायब हो चुके थे, यानी बदली में छुप चुके थे। और बहुत तेज से आंधी, तूफान, बारिश ये शुरू हो चुका था। और ये इत्तेफाक एक बार मेरे साथ नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। तो ये कहना गलत है कि ईश्वर आपको दर्शन नहीं देते हैं। बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। किसी के लिए ये एक सिंपल इंसिडेंट हो सकता है, किसी के लिए ये एक प्राकृतिक घटना है जो यूजुअली ऐसे होती ही रहती है। बदली आ जाती है, सूर्य बदली में छिप जाता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इत्तेफाक उसी वक्त हो और आपके साथ में हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, तो और अदर टाइम में नहीं हो, तो फिर ये चीज़ें सोचने वाली बातें हो जाती हैं कि ईश्वर आपको दर्शन दे रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ मेरे जहन में और भी आ रही है कि बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि पूजा करते वक्त हमारे मन में बहुत अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, और वो ख्याल ऐसे होते हैं जो हम किसी को बता भी नहीं सकते, इतने अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो पूजा करते वक्त आपके मन में वो ख्याल इसीलिए आते हैं, जैसे पानी को शुद्ध करने के लिए हम दवा का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी भी चीज़ की शुद्धिकरण के लिए उसमें कुछ मिलाते हैं और उसके बाद में हम उस चीज़ को साफ़ करते हैं। या फिर हम जैसे चाय को छानते हैं तो हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, तो चाय पत्ती बाहर रह जाती है और हम चाय निकाल लेते हैं। ऐसे ही ईश्वर की भक्ति जो हम जब करते हैं, तो ईश्वर की भक्ति करने के वक्त में आपके अंदर जो वाइब्रेशन जा रही है
जो पूजा की वाइब्रेशन होती है वो जा रही है, उस वाइब्रेशन से जो आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट है वो उस वाइब्रेशन को फेस नहीं कर पा रहे होते हैं, उस वाइब्रेशन से मैच नहीं कर पा रहे होते हैं, और वो फिर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और भागने में क्या होता है, वो आपके दिमाग में आकर के स्टक हो जाते हैं और आप उस पर अपना फोकस बनाने लगते हो। तो होता ये है कि जब आपका उस पर ध्यान जाता है कि आपके अंदर ये सारे नेगेटिव थॉट हैं, तो आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि ये भगवान जी मेरे थॉट क्यों आ रहे हैं, उन पर आपका ध्यान गया है, और तब भगवान जी से प्रार्थना करके आप उन थॉट्स को बाहर रिलीज़ करने की कोशिश करते हो, और इस तरीके से आपके मन की जो गंदगी है वो साफ़ होती है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि उस वक्त विचारों का आना सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए होता है, और जिसके अंदर ये आ रहे हैं इसका मतलब है उसकी आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसीलिए वो विचार उस वक्त में आते हैं ताकि उनका निराकरण हो सके, उनको दूर किया जा सके। तो ये विचार मेरे मन में चल रहे थे कि आप तक साझा करूं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई हैं और आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को पूरा किया जाए, आपको सही और सटीक आंसर दिया जाए। और जो कुछ भी मैं बताती हूँ वो सब कुछ ईश्वर के द्वारा गाइडेड होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये भी हो सकती है, मैंने ऐसा फील किया है, वाइब्रेशंस मुझे सबकी कैच होती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे वाइब्रेशंस आती नहीं है, मुझे मेरे सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों की वाइब्रेशन जो मेरे से कनेक्टेड है किसी भी माध्यम से, उन सब की वाइब्रेशंस को मैं फील कर पाती हूँ। और मैं उस वाइब्रेशंस के हिसाब से बताना चाहती हूँ उन लोगों को जो लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी भी तरीके की स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करती हूँ या मैं अपनी भक्ति का ढोंग करती हूँ, तो शायद वो भगवान पर से जो विश्वास जो एक व्यक्ति का होता है उस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं जो कुछ भी बोलती हूँ, जो कुछ भी मैं यहाँ पर कहती हूँ और जो कुछ भी मैंने आज तक कहा है वो सब कुछ ईश्वर ने मुझसे कहलवाया है। मैंने किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर आडंबर युक्त बात नहीं कही है। और जिनको ये लगता है ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि वो रियलिटी को जान सके। और वैसे भी कहते ना, रूमर्स तो हर जगह फैलती हैं, तो जिसको विश्वास करना है वो करे और जिसको विश्वास नहीं करना है बिल्कुल भी ना करे। मैं ये नहीं कहती कि आप फोर्सफुली किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कही बातें सच है तब आप मानो, और अगर नहीं तो आप उस बात पर मंथन करो कि अगर ये बात सच नहीं है तो क्यों नहीं सच है, इसके पीछे क्या वजह है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पर बोलती हूँ, बताती हूँ, वो सब कुछ ईश्वर प्रदत्त होता है। ईश्वर मुझसे कहते हैं तभी मैं यहाँ पर रखती हूँ बात को। अभी मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो वीडियो अच्छी नहीं लगी, मैंने डिलीट कर दिया। और आपको एक जानकर हैरानी होगी, जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो बनाते वक्त पहले टाइम में भी जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मुझे मेरा ध्यान 111 पर
111 नंबर जब आया तब मेरा ध्यान उस घड़ी पर गई थी, और अभी मैं जब वीडियो बना रही हूँ तब भी मेरा ध्यान 111 पर ही गया। तो ये चीज़ें आपके साथ तभी होती हैं जब आपके साथ में ईश्वर होता है, और ईश्वर आपको कदम कदम पर मार्गदर्शन देता रहता है, आपको वो सारी चीज़ें बताता रहता है कि आपको कब और क्या कैसे करना है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको मेरी किसी बात से ऐतराज़ हो रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की, उस ऐतराज़ को दूर करने की कोशिश करूँगी। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए, ईश्वर आपके साथ हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। ईश्वर को भी अपने प्यारे भक्तों की ज़रूरत होती है ना लल्ला? तो ईश्वर को अपने भक्त की और भक्त को अपने ईश्वर की ज़रूरत रहती है। दोनों में से एक अगर नहीं है तो वो अधूरे हैं। तो पूर्णता का एहसास तभी होता है जब भगवान को आप महसूस करते हो। अब भगवान यही चाहते हैं कि आप उन्हें महसूस करो। बिजली कड़क रही है, तो मैं वो सीन भी अटैच कर दूंगी जब मैंने सूर्य भगवान को जल दिया था। उस वक्त जिस तरीके का मौसम था, वो मौसम का जो व्यू है मैं इसके साथ अटैच करूंगी, ताकि आप ये चीज़ महसूस कर सको कि क्या सिचुएशन रही होगी, कि क्या सूर्य भगवान ऐसे में दर्शन दे सकते हैं या नहीं। जय श्री कृष्णा।